क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चे, विधि और उन्नति टू गर्ल्स हैं जो कार ड्राइव करने के लिए सोच रही हैं, लेकिन वो ये नहीं आपस में मतलब ये कंफ्यूज हो रही कि मैं चलाऊंगी, वो बोली मैं चलाऊंगी। तो उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि भाई हम कॉइन फ्लिप करेंगे, वो बताएगा कि कौन ड्राइव करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का साइज देख के बच्चे आप लोगों ने डरना नहीं है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन वेरी इजी। क्लियर? प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया वैसे ही इजी होते हैं, तो आपने साइज देख के डर नहीं जाना। इसमें सिर्फ स्टोरी बनाई होती है, जैसे कि इसमें बना रखी है कि 2 लड़कियां हैं, वो आपस में ड्राइव करने के लिए सोच रही कौन ड्राइव करेगा, इसलिए वो कॉइन फ्लिप करती हैं। अब क्या कंडीशन है कि दोनों के पास अपना अपना एक कॉइन है, वो उसको 3 टाइम फ्लिप करेंगी। ठीक है, जैसे हमें होता है ना कि 3 बार हेड आ जाएगा तो मैं चलाऊंगी, 3 बार टेल आ गया तू चलाएगी, ऐसे कुछ। अब आगे पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या कंडीशंस रखी हैं। तो वो फ्लिप कर रही हैं बच्चे। तो अब चाहे अपना अपना कॉइन फ्लिप करे, एक कॉइन 3 टाइम करे या 3 कॉइन 1 टाइम करे, एक ही बात है। ये पहले सारी चीज़ें बता चुकी हूँ मैं आपको प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में। एक कॉइन चाहे 3 टाइम करो चाहे 3 कॉइन 1 टाइम करो, सेम रिजल्ट्स आते हैं, सेम उनका टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, वो सेम आएगी। प्रोबेबिलिटी नहीं, सॉरी, इवेंट्स, आउटकम्स। ठीक है, टोटल आउटकम्स जो होते हैं वो सेम आते हैं दोनों केस में। तो यहाँ भी अपना अपना कॉइन वो करेंगी। अब उन्होंने कंडीशन क्या लगा रखी है? फर्स्ट वन, विधि कहते हैं कि मैं चलाऊंगी अगर 2 हेड्स इन अ रो, एक रो में, मतलब एक बार जैसे 3 बार आपने फ्लिप किया उसमें से 2 हेड आ गए तो मैं चलाऊंगी। क्लियर? और उन्नति कहती है कि अगर हेड इमीजिएटली फॉलोड बाय टेल, कि हेड के नेक्स्ट टाइम ही अगर टेल आ गया तो मैं चलाऊंगी। क्लियर बच्चा? ये है उनकी कंडीशंस। और उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर रखा है कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आपकी कार ड्राइव करने की। क्लियर? तो उसका भी आंसर देंगे। पहले हम इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं, उससे पहले आपको टोटल पॉसिबल आउटकम्स बताने होंगे। बता रखा है मैंने कि कोई भी मिस ना हो, उसके लिए आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर लेके चला करो। देखो, इफ अ कॉइन फ्लिप 3 टाइम, अगर एक कॉइन 3 टाइम फ्लिप करते हो, देन टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं बच्चे? देखिए, हो सकता है तीनों हेड हेड आ जाए, हो सकता है 2 हेड 1 टेल आ जाए, फर्स्ट टाइम हेड टेल हेड आ जाए, टेल हेड हेड ऐसे आ जाए। बताया है ना कि एक बार टी लेना फिर उसी को रोटेट करना। अब 2 बार टी लेंगे फिर उसी को रोटेट करेंगे, इससे आपका कोई भी रिजल्ट जो छूटता नहीं है। यही ऑर्डर रखना आपने। ठीक है, अब इसको रोटेट करो, एच बीच में आ गया, अब टेल टेल पहले हेड एंड में चला गया और लास्ट आपका आ गया टेल टेल टेल। देखिए 8 बने आपके कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 बता रखा है। कैसे चेक करते हैं? एक कॉइन की कितनी साइड्स होती है? 2। कितनी बार फ्लिप करना है? 3 टाइम। इसको ओपन करेंगे तो 8 ही बनेगा। इससे आप बिना लिखे आप डायरेक्ट बता सकते हो कि कितनी टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। क्लियर? ये आगे टोटल पॉसिबल आउटकम। अब आ जाओ फर्स्ट कंडीशन पे। अब विधि ने क्या बोला था? विधि ने बोला था कि विधि गेट्स हेड 2 इन अ रो, कि एक रो में मतलब 3 बार फ्लिप करोगे तो उसमें 2 अगर हेड आ गए तो उसकी बारी। चलो चेक कीजिए, 2 हेड, पहले ऐसे रिजल्ट लिख लेंगे ना, हेड्स इन अ रो इज इक्वल टू, हाँ जी, ये वाली पॉसिबिलिटी आएगी। 2 हेड इन अ रो आ जाएगी ना, क्योंकि 2 हेड 3 आए तो ज्यादा अच्छी बात है। 2 आ गए तो भी 1 2 3, और कहीं है 2 हेड? कहीं भी नहीं है। तो इसके लिए कितने रिजल्ट्स आ गए? 3। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी बच्चा? टोटल सॉरी, ऊपर क्या आता है? फेवरेबल आउटकम्स, नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम्स। हाँ जी, फेवर में कितने आए? 3 और अपॉन में कितने? 8। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विधि। ठीक है, अब सेकेंड टाइम उन्नति। उन्नति क्या कह रही है? अहेड immediately followed by a tail। ठीक है, हाँ जी, हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय एक हेड के बाद इमीडिएटली टेल, 2 हेड के बाद इमीडिएटली टेल, 3 हेड के बाद इमीडिएटली टेल, 4 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हुई?
4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 4/8। तो अब ऐसे रहने देना, कैंसिल मत करना, क्योंकि ऐसे रहेगा तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम, यू कैन इजिली टेल विच वन ग्रेटर विच वन स्मॉलर वैल्यू। सो हेयर विच वन ग्रेटर वैल्यू, उन्नति की है 4/8, विधि की है 3/8, तो किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हुई, उन्नति की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हुई। ठीक है, उसके बाद चाहे आप कैंसिल करके लिख लो यहाँ 1/2। क्लियर। तो यहां से आप पता लगा सकते हो कि उन्नति की प्रोबेबिलिटी, उन्नति हैज ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू ड्राइव द कार, क्या बोला कि यहां से हमें ये पता लग गया, दोनों को कंपेयर करके। बच्चे इजी क्वेश्चन था, सिंपली इनके रिजल्ट, इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट लिखा, इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका लिखा, और इजीली आप बता सकते हो बिना कैलकुलेशन के, बिना फ्रैक्शन में चेंज किए। आप यहाँ देखिए डिनोमिनेटर सेम, तो डिनोमिनेटर को देख के आप डायरेक्टली बता सकते हो विच वन ग्रेटर। तो ये उन्नति की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी टू ड्राइव द कार। बच्चे दिस इज योर आंसर। क्लियर।